नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। कभी सोचा है कि अपनी फेवरेट ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स इतने सारे यूजर्स होने के बाद भी हमेशा चलती कैसे रहती हैं? आज हम इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझेंगे, वो सारी टेक्निक्स जिनकी वजह से ये ऐप्स अनब्रेकेबल बन जाती हैं। रेडी हो? लेकिन रियलिटी चेक ये है कि बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स भी कभी-कभी डाउन हो जाती हैं। हम सब ने वो सर्विस अनअवेलेबल वाला एरर देखा है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है और चलो देखते हैं कि कंपनीज इसे सॉल्व करने के लिए करती क्या है। अच्छा, तो ऐसी एक सॉलिड अनब्रेकेबल ऐप बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सही कहा, उसके लिए एक सही घर चुनना। मतलब हमारी एप्लीकेशन आखिर रहेगी कहाँ, उसको डिप्लॉय कहाँ करना है। इसी कॉन्सेप्ट को एक टेक्निकल नाम दिया गया है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब ये फैंसी सा नाम सुन के डरना मत। इसका सिंपल सा मतलब है, हमारा कोड, हमारी एप्लीकेशन आखिर चलेगी कहाँ, उसको मैनेज कौन करेगा, हम खुद या कोई और सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम क्लाउड प्रोवाइडर कहते हैं। चलो इसके टाइप्स देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीन पे देखो, ये हैं हमारे मेन ऑप्शंस। पहला है पब्लिक क्लाउड, जैसे अमेज़न का AWS या माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर। स्टार्टअप्स के लिए ये एकदम बेस्ट है क्योंकि जितना यूज करो उतना पे करो वाला सिस्टम है। फिर आता है प्राइवेट क्लाउड, जिसको सोचो जैसे एक प्राइवेट फोर्ट्रेस। इसको जनरली बैंक्स या हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, जिनके लिए डेटा सिक्योरिटी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है ना डिफरेंस? फिर है हाइब्रिड, जो दोनों का मिक्स है, और मल्टी क्लाउड, जिसमें कंपनी एक से ज्यादा क्लाउड प्रोवाइडर यूज करती है ताकि किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अब सबसे बड़ा डिसीजन जो लेना पड़ता है ना, वो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के बीच में होता है। एक तरफ है पब्लिक क्लाउड, जहां पैसा बच सकता है, मैनेज करने का झंझट कम है, लेकिन कंट्रोल भी थोड़ा कम रहता है। और दूसरी तरफ है प्राइवेट क्लाउड, जहां सिक्योरिटी और कंट्रोल एकदम टॉप लेवल का मिलता है, लेकिन भाई शुरू में काफी खर्चा करना पड़ता है। ये एक क्लासिक केस है कन्वीनियंस वर्सेस कंट्रोल का। ओके, अब आते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट पर। ध्यान से सुनना ये बात। एक अच्छा इंजीनियर ये नहीं सोचता कि मेरा सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। नहीं, एक अच्छा इंजीनियर ये मान के चलता है कि सिस्टम तो फेल होगा ही, गारंटीड, कभी ना कभी कुछ तो गड़बड़ होगी। तो असली गोल सिस्टम को फेल होने से बचाना नहीं है, बल्कि ये है कि जब फेल हो तो उसे सरवाइव कैसे करना है। और ये होता कैसे है? अवेलेबिलिटी जोन्स, या शॉर्ट में एजीज के थ्रू। ऐसे समझो, एक ही शहर में, मान लो मुंबई में, 3 अलग अलग लोकेशंस पर आपने डेटा सेंटर्स बना रखे हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अब अगर एक जगह मान लो पावर फेल हो गई, तो क्या हुआ? बाकी 2 तो चल रहे हैं ना, आपकी ऐप बंद नहीं होगी। सिंपल बट ब्रिलियंट। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे डेटा सेंटर्स में सर्वर्स को मैनेज कैसे करते हैं? इसका तरीका भी बड़ा स्मार्ट है। एक मास्टर कॉपी या टेम्पलेट बना लिया जाता है, जिसे टेक लैंग्वेज में AMI कहते हैं। फिर उस मास्टर कॉपी से लिटरली एक क्लिक में हजारों लाखों सेम टू सेम सर्वर्स लॉन्च किए जा सकते हैं। सोचो, अगर एक सर्वर क्रैश हो गया, कोई टेंशन नहीं, उसको डिलीट करो और एक नया लॉन्च कर दो, सेकंड्स में। तो अब पिक्चर क्लियर हुई? जब आप अपनी एप्लीकेशन को इन मल्टीपल एजीज में फैला देते हो, आपका सिस्टम बन जाता है हाईली अवेलेबल। मतलब अगर एक पूरा का पूरा डेटा सेंटर भी ऑफलाइन हो जाए, ट्रैफिक ऑटोमैटिकली बिना किसी के कुछ किए दूसरे हेल्दी सर्वर्स पे शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल स्मूथली। यूजर्स को पता भी नहीं चलता। इसी मैजिक को कहते हैं फेल ओवर। ओके, फेलियर से तो बच गए, पर एक और प्रॉब्लम है। अचानक से आ गया बहुत सारा ट्रैफिक, जैसे अमेज़न की आई ग्रेट इंडियन सेल, या फिर क्रिकेट मैच का फाइनल ओवर चल रहा है। तब लाखों लोग एक साथ ऐप खोलते हैं। उस ट्रैफिक स्पाइक को कैसे झेलते हैं ये सिस्टम्स? सोचा है कभी? इसका सोल्यूशन है ऑटो स्केलिंग। नाम से ही क्लियर है ना, सिस्टम अपने आप स्केल करता है। देखो, प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है, जो करंट सर्वर्स हैं उन पर लोड बढ़ जाता है, करेक्ट? सिस्टम इसको सेंस करता है और फटाफट नए सर्वर्स लॉन्च कर देता है उसी मास्टर कॉपी से। फिर एक ट्रैफिक पुलिस, जिसे लोड बैलेंसर कहते हैं, आने वाले सारे ट्रैफिक को इन नए सर्वर्स पर इक्वली बांट देता है, सब कुछ ऑटोमैटिकली। और हाई ट्रैफिक के टाइम ये फीचर लिटरली लाइफ सेवर है। ठीक है,
काफी कुछ समझ लिया हमने, पर हम ये नापते कैसे हैं कि कोई सिस्टम कितना रिलायबल है? कोई रिपोर्ट कार्ड, कोई स्कोर तो होगा ना? कैसे पता चलता है कि सिस्टम अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं? बेसिकली 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, थ्रूपुट और लेटेंसी। टेंशन मत लो, हाईवे की एनालॉजी से समझाता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। थ्रूपुट का मतलब है हमारा हाईवे कितना चौड़ा है, यानी कितनी लेन्स हैं, मतलब एक साथ कितना ट्रैफिक डेटा जा सकता है, राइट? और लेटेंसी मतलब उस हाईवे पे स्पीड लिमिट क्या है, यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम कितना लगता है। और जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो एक नंबर है जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, और वो है 99.999%। इससे इंडस्ट्री में 5 नाइन्स कहते हैं। सुनने में तो 100% के बहुत करीब लगता है ना? पर इसका असली मतलब जानते हो? चलो, एक सवाल। अगर मैं कहूं कि एक सिस्टम 5 नाइन्स अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि वो पूरे 1 साल में कितनी देर के लिए डाउन हो सकता है? कुछ अंदाजा है? गेस करो। स्क्रीन पे देखो, अगर आपका सिस्टम 99% यानी 2 नाइन्स अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि वो साल में 3.5 दिन से भी ज्यादा बंद रह सकता है। लेकिन 99.999% यानी 5 नाइन्स का मतलब है पूरे साल में सिर्फ 5.26 मिनट का डाउन टाइम, जस्ट ओवर 5 मिनट्स। अब समझ आया ये 0.999 की वैल्यू क्या है? इस लेवल की रिलायबिलिटी अचीव करना कितना मुश्किल होगा? पर ये 5 नाइन्स अचीव करना ऑब्वियसली आसान नहीं है, और सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं। इंजीनियरिंग में एक रूल हमेशा याद रखना, देयर इज नो फ्री लंच। हर चीज की एक कीमत होती है, हर डिसीजन एक ट्रेड ऑफ होता है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका इंटरनेट कनेक्शन सुपर फास्ट है। अब अगर सर्वर आपको डेटा कंप्रेस करके छोटा करके भेजता है, तो आपको ट्रांसफर टाइम में कुछ खास फर्क महसूस नहीं होगा, सही है? लेकिन सर्वर को वो डेटा कंप्रेस करने में एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा सीपीयू पावर लगेगी। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। क्या यूजर के लिए 1 सेकंड बचाने के लिए सर्वर पर एक्स्ट्रा लोड डालना सही है? यही डिसीजंस इंजीनियर्स को लेने पड़ते हैं। तो आप देख रहे हो, इंजीनियर्स को हमेशा इन चीजों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर ज्यादा अवेलेबिलिटी चाहिए तो भाई कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। अगर परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसे मैनेज करना मुश्किल है। और अगर सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी तो हो सकता है सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाए। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चलो आखिर में एक सवाल आपके लिए। मान लो आपकी फेवरेट ऐप आपसे कहे कि वो अपना सब्सक्रिप्शन प्राइस कम कर देगी, लेकिन बदले में सर्विस साल में 10 मिनट एक्स्ट्रा डाउन रह सकती है, तो क्या आप ये डील लोगे? सस्ते दाम के लिए थोड़ा डाउन टाइम? सोचो, यही वो सवाल है जिसका जवाब इंजीनियर्स हर रोज ढूंढते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।